अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? Guys, I'm going to share a very interesting topic with all of you. I have selected the topic of myths versus facts of COVID-19 क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक ने लोगों को बहुत स्ट्रेस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पेंडेमिक ने लोगों को थ्रेट किया हुआ है। इवन के इस पेंडेमिक ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, बट स्टिल इस पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक लोगों को कंफ्यूज की हुई है। बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि क्लियर करना चाहिए। सो मैंने सोचा कि इस पे जो है ज़रूर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि क्या मिथ्स हैं कॉमन जो कि अभी हमारी सोसाइटी इसको फेस कर रही है, और इसके बरक्स क्या फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एंड एक्चुअली सॉरी कि ये वीडियो लेट पोस्ट हो रही है ड्यू टू सम बिजी रूटीन कि मैं कंटेंट लेट अपलोड कर रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। कोविड-19 क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, क्यों होता है, किसको होता है, इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको रिकवर कैसे करना है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सबसे ज़्यादा हमें थ्रेट किए हुए हैं कि मे बी जी कोविड-19 से सर्वाइव कोई नहीं करता। ऐसा नहीं है, हमने प्रॉपरली इस डिजीज़ को अंडरस्टैंड करके और इसके सिम्टम्स को ओवरकम करना है। इस पे इंट्रोडक्टिव वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देखें। बट आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ मिथ्स ऑफ कोविड-19 और इसके बरक्स फैक्ट्स क्या हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे कॉमन मिथ जो है कि कोविड-19 जिसको अगर पॉजिटिव सिम्टम्स शो हो गए हैं या उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, फिर कोविड पॉजिटिव, तो आप उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स या नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स यूज़ करके ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। बट कोविड-19 इज़ अ वायरल डिजीज़, और एंटीबायोटिक्स जो हम नॉर्मली अपने घर में हर फ्लू के अगेंस्ट या इस तरह के किसी चेस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, उसका कोई रोल नहीं है अगेंस्ट कोविड में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दे आर ओनली वर्किंग अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीजेस। इनका वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट कोई भी रोल नहीं है। और जो न्यू कोरोना वायरस है, बेशक इसके सिम्टम्स बिल्कुल रेस्पिरेटरी इलनेस की तरह हैं, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। कोई ऐसी इफेक्टिव इसकी रेमेडी नहीं है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द कोरोना वायरस। सो एंटीबायोटिक्स का कोई यूज़ नहीं करना, ऐसा कोई मिथ्स नहीं रखना माइंड में कि कोविड-19 को ये ट्रीट कर सकता है। बट इट मे पॉसिबली राइज सम अदर को इन्फेक्शंस, इसकी वजह से और इन्फेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। इस वजह से अगर आपको कोविड के सिम्टम्स हैं या कोविड पॉजिटिव हैं तो गो फॉर अ मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर, और इस तरह के कोई भी मेडिकल कंडीशन में अपने होम मेडिसिन यूज़ नहीं करें, या किसी ने कोई आपको प्रिस्क्राइब कर दी कि ये पैनाडोल खा लो या इस तरह खा लो, वो खा लो, इस तरह से आपने नहीं करना। जस्ट गो फॉर द एडवाइस एंड कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट मिथ है जी, बल्कि ये मैं खुद भी कहूँगी कि इंशाल्लाह इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी कि कुछ कॉमन होम रेमेडीज़ यूज़ करके हम कैसे कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम्स को ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, वर्ड ओवरकम कर रहे हैं हम उसको, ट्रीट नहीं कर रहे, क्योर नहीं कर रहे हम। सिम्टम्स, वो भी माइल्ड सिम्टम्स को ओवरकम कर सकते हैं, अपना इम्यूनिटी लेवल बूस्ट कर सकते हैं, या अपने आप को उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट क्योर और ट्रीट द कोविड-19 विद सच होम रेमेडीज। लाइक एक मिथ है जी, 1 बाउल ऑफ गार्लिक यूज़ करने से यू विल क्योर योर कोविड। नो, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि आप फ्रेश गार्लिक यूज़ करने से कोविड क्योर कर सकते हैं। कोविड जो है जस्ट आपको स्टिंकी ब्रीथ और अवॉइड करेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में इस तरह की स्टिंकी ब्रीथ से हेल्पफुल होगा, बट इट कैन नॉट प्रिवेंट कोरोना वायरस टू स्प्रेड। ठीक, ये मिथ्स आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है, मैंने खुद बहुत से लोगों को जो है ना ये बोलते देखा है जी, इफ़ यू कैन होल्ड योर ब्रीथ फॉर 10 सेकेंड्स विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट यू डोंट हैव कोविड-19। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। होल्डिंग योर ब्रीथ फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स विदाउट डिस्कम्फर्ट इट मीन्स कि आपके लंग्स जो हैं वो हेल्दी हैं और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाएगी तो आप उसको कम्बैट कर सकते हैं। बट इट डज़ नॉट प्रूव दैट यू आर नॉट इन्फेक्टेड विद कोविड। ऐसा है कि जी अगर आप 10 मिनट के लिए अपनी सांस रोक लेते हैं बगैर किसी डिस्कम्फर्ट के तो आपको ना तो कोविड है और ना हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप उसी तरह से बाकी लोगों की तरह SOPs फॉलो करें, बाकी लोगों की तरह अपनी
जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है यूज़ करें, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए, सेल्फ टेस्ट करने के लिए अपनी होल्ड करें सांस 10 सेकंड के लिए, तो आपने कहा लो जी मैं तो हो गया हूँ बड़ा बहादुर, अब मुझे नहीं होने वाला कोविड। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कि आप 10 सेकंड्स के लिए अगर विदाउट डिस्कम्फर्ट अपना सांस रोक सकते हैं तो आप अपने लंग्स को हेल्दी स्टेज पे हैं, और आप उनको मज़ीद हेल्दी रखने के लिए वॉक और इस तरह के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है यूज़ करें, और अपने आप को बाकी लोगों की तरह SOPs के अंडर फॉलो करते रहें। नेक्स्ट कॉमन मिथ है जी कि दैट वायरस ओनली सर्वाइव्स फॉर अ फ्यू आवर्स। एक्चुअली यहाँ पे भी जी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कुछ सरफेसेस ऐसी हैं जहाँ पे वायरस जस्ट फ्यू आवर्स के लिए स्टे करता है, कुछ सरफेसेस ऐसी हैं जहाँ पे वायरस इट कैन स्टे फॉर इवन सेवरल डेज। इट मीन्स कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस हैं, कैसी सरफेस थी वो, टेम्परेचर कैसा था वहाँ का, क्लाइमेट कैसी थी, ह्यूमिड इन्वायरमेंट थी, हॉट इन्वायरमेंट थी, या क्या था। इन सारी जो है चीज़ों से डिपेंड करता है कि आपके क्या कोविड-19 के लास्टिंग ऑड्स हैं उस सरफेस पे। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी सरफेस कितनी देर तक कोविड-19 से जो है वो इन्फेक्ट रह सकती है। नेक्स्ट है जी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया गाली के बारे में बहुत से लोगों के इस तरह के मिथ्स हैं। इसी तरह ये भी कॉमन मिथ है कि हैवी इंटेक का विटामिन C से हम कोरोना वायरस को क्योर कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि रेगुलर इंटेक से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप उस कोविड के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। आप अपने आप को अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि आपको पता है ना कितना ज़्यादा रोल है आपके इम्यून सिस्टम का कोविड के अगेंस्ट। सो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए इस तरह के फूड्स कंज्यूम करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। बट इस तरह के मिथ्स ना रखें कि आपको कोविड नहीं हो सकता और आप SOPs ही फॉलो करना छोड़ दें। ऐसा नहीं है, आप इस तरह की होम रेमेडीज से कोविड को क्योर नहीं कर सकते, जस्ट ओवरकम कर सकते हैं अपने सिम्टम्स को, वो भी माइल्ड सिम्टम्स को। अगर आपको सिम्टम्स फेयर हैं तो आपको जाना है डॉक्टर के पास और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाना है। सो एक्सेसिव इंटेक भी नहीं लेना कि आप अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की फूड्स ओवर इंटेक करना शुरू कर दें कि मैं तो कोविड से इन चीज़ों से बच जाऊँगा। एक प्रॉपर मील से, प्रॉपर रूटीन से, प्रॉपर डाइट प्लान से एंड एक्सरसाइज और इम्यूनिटी के कुछ टिप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ होम रेमेडीज़ शेयर करूँगी, ताकि बहुत सी जो मिथ्स हैं वो और ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह की फूड या किस तरह के कुछ ड्रिंक्स यू कैन से कि आप होम रेमेडीज़ में यूज़ करके अपने आप को कोविड के इस पेंडेमिक से बचा सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन मिथ है जी कि कोरोना वायरस जस्ट ओल्डर पीपल को अफेक्ट करता है, यंगर या फिर किड्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। कोविड जो है वो पीपल ऑफ ऑल द एजेस कैन बी इन्फेक्टेड बाय द न्यू कोरोना वायरस। ओल्डर पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जस्ट इस वजह से ज़्यादा उनके अंदर ये चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा मेडिकल कंडीशन कोई ऑलरेडी जिनको लाइक एस्थमा है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट की डिजीज़ है, वो भी मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर और हेल्दी पीपल, क्योंकि उनका जस्ट इम्यून लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पीपल। इस वजह से उनके अंदर चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट पीपल ऑफ ऑल द एजेस कैन बी इन्फेक्टेड बाय द कोविड। तो आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आपने अपने आप को SOPs फॉलो करके कोविड से प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट कॉमन मिथ है जी कि अगर आपका थ्रॉट हमेशा मॉइस्ट रहता है तो आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस। हाँ, ड्राई कफ इसका एक सिम्टम ज़रूर है, बट इट डजंट मीन कि अगर आपको ड्राई कफ नहीं है या फिर आपके इस तरह का थ्रॉट ड्राई नहीं है और आप मॉइस्ट रहते हैं तो आपको कोविड-19 नहीं हो सकता। ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको प्रॉपरली इन फैक्ट्स को समझना है और अपने आप को SOPs फॉलो करनी है। इस तरह के सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं जो कि ऑल एज ग्रुप्स के लिए सेम है। जस्ट अपने आप का अपना इम्यूनिटी लेवल आपने स्ट्रॉन्ग करना है और इन मिथ्स को फैक्ट्स के साथ अंडरस्टैंड करना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।